नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम लावत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात करते हैं प्रदेश सरकार के दो ज्वलंत मुद्दे जो दोनों ही महिलाओं की इज्जत आबरू से जुड़े हैं। एक मुद्दा ऐसा जिसके लिए प्रदेश की पूरी पुलिस एक साथ खड़ी दिखाई दी, वो है राजस्थान रोडवेज के एक कर्मचारी द्वारा महिला पुलिसकर्मी की टिकट काटे जाने को लेकर विवाद की। 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। चलो, उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। नहीं उतरना। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा। और विवाद की वीडियो वायरल होने के बाद 3 दिन के अंदर ही सैकड़ों बसों के चालान काट दिए गए, इम्पाउंड करने का कार्य किया गया। और दूसरी तरफ है जींद जिले की 8 महिला पुलिसकर्मियों की, जिन्होंने एसपी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, यौन प्रताड़ना की बातें कही गई हैं। दोनों ही मामले महिला पुलिस कर्मचारियों के ही हैं और दोनों ही मामलों में ट्रीटमेंट अलग अलग दिखाई दे रहा है। क्या एक महिला जो 50 रुपए की टिकट के लिए कंडक्टर के साथ भिड़ी और जो है जिसके लेके 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई और बसें जो है इम्पाउंड करने और चालान काटने की बात आ गई। दूसरी तरफ एक महिलाएं हैं, 8 महिलाएं बताई जाती हैं जो अज्ञात नाम से, जिनके नाम से एक चिट्ठी जारी की गई है। वो महिलाएं जो अपनी इज्जत आबरू के लिए मुख्यमंत्री के द्वार खटखटा रही हैं कि एसपी से बताया जाए, एसपी उनका यौन शोषण करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ये जो चीज है, इन दोनों में जुड़ाव एक है महिला का होना, दूसरा जुड़ाव क्या है, महिला पुलिसकर्मी का होना। लेकिन दोनों में बातों में जो है वो न्याय कहीं ना कहीं दूर अलग अलग कोनों से दिखाई देता है। जहां महिला पुलिस कर्मचारी जो रोडवेज के जो विवाद हुआ राजस्थान का, उसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज जो है अपना बयान जारी करते हैं, दोनों के बीच सुलह कराते हैं, दोनों राज्य के पुलिस के बीच, और मामले को निपटवाते हैं। हाँ, ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, पर वो सेटल कर लिया गया अधिकारियों से बात करके, वो मामला खत्म हो गया। दूसरी तरफ प्रदेश की जो दूसरी तरफ एक जींद जिले का जो मामला है, जो एसपी सुमित कुमार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यौन उत्पीड़न करना चाहते हैं महिलाओं का, बार बार उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किए जाते हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरा मामला ये है जिसमें प्रदेश सरकार फिलहाल लगभग चुप्पी साधे बैठी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में जांच किए जाने की बात जरूर कही गई है। आरोप लगाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि महिला आयोग ने तलब भी किया है दोनों को। एसपी जांच चल रही है। हालांकि मामला महिला आयोग तक पहुंचा है, महिला आयोग की टीम खुद उसको ऑब्जर्व कर रही है बहुत नजदीकी से, बारीकी से। लेकिन जो ये चिट्ठियों का दौर है, ये जो चिट्ठियां बेनामी चिट्ठी है, आपको मैं बेनामी चिट्ठियों के मामले में आज से 15 साल 20 साल पहले की स्थिति में ले जाना चाहता हूं, जब राम रहीम नाम के एक संत के खिलाफ अज्ञात युवतियों द्वारा चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री के नाम, और उन अज्ञात युवतियों के नाम चिट्ठी लिखे जाने के बाद सीबीआई की जांच हुई और सीबीआई जांच में उन महिलाओं को, उन लड़कियों को ढूंढा गया जिन्होंने वो चिट्ठी जारी की, और ढूंढने के बाद उनके बयान दर्ज हुए। बयान के बाद कोर्ट तक मामला पहुंचा और कोर्ट के द्वारा राम रहीम को दोषी ठहराया गया। इतना लंबा प्रोसेस गुमनाम चिट्ठियों के ऊपर, यानी कि सरकार की एक गहन इच्छा शक्ति महिलाओं को न्याय दिलाने की। दूसरी तरफ एक और जो करीब 20 साल बाद एक नया एपिसोड आया है, वो है जींद जिले की महिला पुलिस कर्मचारियों की, जो कानून की रखवाली या यूं कहे कि जो देश की आधी आबादी है उसका नुमाइंदगी भी करती हैं और उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध भी हैं। वो खुद आज पीड़ित हैं, उनके मामले में भी गुमनाम चिट्ठी जारी हुई, वो मुख्यमंत्री के नाम हुई है। प्रधानमंत्री के नाम गुमनाम चिट्ठी में सीबीआई की जांच होना और जो है एक संत का जेल तक जाना, स्वयंभू संत या यूं कह सके कथित संत। लेकिन एक वर्तमान अधिकारी, आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार, उनके खिलाफ चिट्ठी आना और चिट्ठी में गंभीर आरोप लगाना, और उसके बावजूद भी सरकार का कोई विशेष स्टैंड ना लिया जाना, ढुलमुल रवैया अपनाना, और उसके बीच महिला आयोग का कूदना और महिला आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगना, इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से चिट्ठी जारी की गई है उन्हीं अज्ञात महिलाओं के द्वारा, और उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने नाम वापस ले लें, शिकायत वापस ले लें,
उन्होंने आरोप यहाँ तक लगाए हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी उनको ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप इस अपने जो शिकायत को वापस ले लें, अपने मामले से पीछे हट जाएं। ये जो तमाम प्रकरण है, ये प्रकरण अपने आप में बहुत बड़े सवाल पैदा करता है और बहुत से सवालों के जवाब भी देता है। जवाब यानी कि जहां इच्छा शक्ति है वहां तुरंत कार्रवाई है, जहां इच्छा शक्ति की कमी है वहां मामला ढुलमुल दिखाई देता है। हालांकि आरोप बड़े गंभीर हैं और अधिकारी भी बड़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि आरोप जो है अधिकारी दोषी हैं, लेकिन आरोप होते हैं और आरोपों के आधार पर ही शुरुआत होती है किसी मामले की जांच की और जांच के बाद उसके आगे बढ़ने की। हालांकि इस मामले में सरकार बड़े फूक कर कदम रख रही है, चाहे वो पुलिस के आला अधिकारी हो, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। लेकिन इस तमाम चीज के बीच एक जो काफी पिछले सप्ताह भर से एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि विपक्ष इस मामले में कोई भूमिका अदा नहीं कर रहा। उस मामले में विपक्ष की ओर से वर्तमान विधायक और पूर्व खिलाड़ी विनेश फोगाट जरूर कूदी हैं। आज उन्होंने दिल्ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अगर पीड़ित महिलाएं उनके पास फोन करती हैं तो वो इस मामले में जरूर उनके लिए खड़ी होंगी। लेकिन एक सवाल यहाँ भी बनता है कि क्या विनेश फोगाट खिलाड़ी के लिए लोग तब उनकी मदद में पहुंचे थे जब उन्होंने सबके पास कॉल की थी? क्या कॉल के बाद ही विधायक जो है वर्तमान विधायक विनेश फोगाट उनके पास जाएंगी या उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगी? ये अपने आप में, जैसा मैंने आपको पहले कहा, इच्छा शक्ति कम, खाना पूर्ति कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए मामला जो है लंबे से लंबा खिंचता जा रहा है। कहने को तो सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे जो है अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं उन पे अलग अलग बातें आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो इस मामले को जो है दबाना चाहते हैं, लिपापोती करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगले 1-2 दिन में ही रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट क्या होगी? कुछ का कहना इससे भी और 2 कदम आगे है कि जैसे संदीप सिंह की महिला कोच के मामले में कार्रवाई हुई वैसी ही यहाँ होगी। कुछ लोग कहते हैं जैसे राम रहीम के साथ के मामले में बच्चियों के साथ न्याय हुआ, वो न्याय होगा तो वो भले ही देर से हो। लेकिन तमाम सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन 8 बहनों का जो पुलिस कर्मचारी हैं उनका महिला होना ही दोष है? अगर वो दोष है तो क्या उनको बाहर निकलने का निकलना उनके लिए जो है बड़ा जुर्म है? क्या वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं? ये बड़ा जुर्म है। क्या वो अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? ये बड़ा दोष है। ये जो सबसे बड़े सवाल हैं, इनका सवाल हर एक दर्शक को, हर एक आम जनता को सोचना पड़ेगा। और इनके साथ अगर मामला झूठा है तो भी इसमें कार्रवाई की जरूरत बनती है, क्योंकि एक जो शिकायत है वो किसी छोटे मोटे व्यक्ति के पास बारे में नहीं है, वो एक आईपीएस अधिकारी के बारे में है जो विभिन्न जिलों में अधिकारी रह चुके हैं। अगर सच्ची है तो ये और ज्यादा गंभीर मामला होता है। और गंभीर मामला क्यों होता है? क्योंकि ये अकेला जींद का मामला नहीं है। अगर एक अधिकारी की प्रवृत्ति इस तरह की है तो उससे पहले जितने जिलों में वो बतौर एसपी या अन्य पोस्टों पर रहे हैं उन जिलों में भी जांच का विषय बनता है। उन जिलों में भी जांच बारीकी से की जानी चाहिए कि क्या उन जिलों में भी ऐसी कोई प्रताड़ित महिलाएं थी जिनके साथ शोषण हुआ हो या शोषण किए जाने के प्रयास हुए हों और उनको समाज के डर से या राजनीतिक दबाव से या अधिकारियों के दबाव से चुप रहना पड़ गया हो। ये मामला जितना छोटा दिखता है उतना छोटा है नहीं, ये उससे कई गुना बड़ा है। लेकिन इसकी जांच और इसके निष्कर्ष पर पहुंचना ये बहुत से सवालों का जवाब होने के साथ साथ ये एक न्याय के मामले में एक बहुत बड़ा कदम होगा, विशेष तौर पे देश की आधी आबादी के लिए। तो आगे की जो बातें आएंगी उसके लिए हम आपके बीच में चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।